हाय गाइस, वेलकम इन अवर चैनल किट। सो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने अगला टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन गाइस, तो आपको इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस और भी 12th में और बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इनको सॉल्व करने में हमको बहुत काम आने वाला है। सो गाइस, तो हमने मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज में हमने क्या क्या हमने पढ़ चुके हैं। लॉगरिथम, फंक्शंस, डिफरेंशिएशन। अब अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन हम आज पूरा कवर करने वाले हैं। सो गाइस, तो आप वीडियो के साथ बने रहें, और आपने अगर पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें, क्योंकि उसको देख लेंगे तो आपको इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन के। सो गाइस, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो गाइस, तो देखते हैं। सो गाइस, तो देखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसका ये इनवर्स प्रोसेस, यानी कि वो उसका उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब जो भी होता है उसका ये उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो आप, इसीलिए मैंने कहा कि आप इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन को एक बार जरूर पढ़ के आएं, क्योंकि इससे कि आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। तो वैसे भी हम इंटीग्रेशन में आपको बताएंगे ही, कहते हैं इंटीग्रेशन कैसे होता है कैसे नहीं होता, लेकिन आप साथ में बने रहें, बस हमारे बस यही चाहते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता था, तोड़ना। यानी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। एक तरीके से हम समझे तो जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक बिल्डिंग है, अगर उसको हम तोड़ दें, अगर तोड़ तोड़ के कर दें, तो उसका एक ईंट बचेगा, उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। और उसी ईंट को हम जोड़ जोड़ के अगर एक बिल्डिंग खड़ी कर दें, उसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन। इसका फील लेने के लिए अब हम चलते हैं आगे, आप देखते रहिए बस। तो देख लीजिए, मान लीजिए कोई एक लेंथ है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया x, ठीक है। अगर हमको इस पे चलना है, तो हम इस पे कैसे चलेंगे, पहले चलेंगे थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा 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 थोड़ा, इस तरह करके चलेंगे। अरे मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था 3 तरह के डेल्टा के बारे में। एक डेल्टा था ये वाला, और एक डेल्टा था ये, और एक डेल्टा ये, ठीक है। तो ये किसके लिए था, ये बिगर चेंज के लिए। किसके लिए था, बिगर चेंज। और इसके लिए ये किसके लिए था, स्मॉल चेंज। और ये किसके लिए था, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। इसको क्या कहते हैं हम, dx, ठीक है। इसको हम क्या कहते थे, dx। यानी कि हम उसी को लेके चलेंगे, dx को ही लेके चलेंगे, कि छोटा छोटा छोटा। अगर हम इस पे अगर dx चलेंगे तो क्या होगा, देखिए इस पे हम चलेंगे dx। अगर हम इस पे चलते रहेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा ना गाइस। तो हम शुरू से क्या पढ़ते आए हैं, हम जब छोटे थे तो हमको एडिशन में किस तरीके से पढ़ाया जाता था, जब हमको जोड़ना रहता था। तो जब हम देखिए इस तरीके से हम जोड़ देते, 1 + 2 + 3 = कितना होगा, 6, ठीक है। तो फिर जब हम बड़े हुए, जैसे कि 8 9 जब पहुंचे, तो हमको इस तरीके से मिला, सिग्मा i, और यहाँ पे i = 1 से लेके i = 3 तक। तो इसको हम क्या कहते थे, 1 + 3 + 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 = 6। इसको भी हम उसी तरह कहते थे। अब जब हम बड़ी क्लास में आ गए, यानी कि अब हम 11th में आ गए, तो हमको क्या पढ़ना, हमको थोड़ा और स्टैंडर्ड लेवल का हाई कर दिया गया है। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए इसका मतलब भी वही होता है, ये देखिए इसका मतलब भी क्या होता है, वही होता है। अब बोलेंगे ये सांप जैसा क्या है, तो ये इंटीग्रेशन का साइन है। ये क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है। तो देखिए ये भी एक तरह का एडिशन ही है। जैसे कि हम यहाँ पे ऐड करने के लिए पहले हम इस तरह ऐड करते थे, फिर हमने सिग्मा को लिया हेल्प। अब हम स्टैंडर्ड हमारा हाई हो गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे dx। अगर हम dx चलेंगे
तो हमको क्या मिलेगा, अगर हम dx बहुत सारा ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो आप समझ गए गाइस, तो ये है। अब कुछ बच्चे होंगे उनको लग रहा हो कि आगे एक c भी ऐड होता है तो क्यों नहीं ऐड है, तो मैं आगे बताऊंगा। ये तो इंटीग्रेशन का फील लेने के लिए हमने किया। इस तरीके से हमको थोड़ा पता चल जाएगा कि ये इंटीग्रेशन का साइन आता कहाँ से है। तो इसलिए इसको सिर्फ किस लिए ऐड किया जाता है, सिर्फ ऐड करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। आज तो आपको थोड़ा सा हल्का सा फील तो आ ही गया होगा इंटीग्रेशन वैसे होता क्या है। तो गाइस तो आप इसको उतार लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, देखिए सिर्फ हम क्या पढ़ रहे थे, यानी कि अगर हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू एक्स, ये हमने पढ़ा अभी तक। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है अगर एक लेंथ दिया है, तो यहाँ पे बहुत सारा अगर हम dx चलेंगे, बहुत सारा dx अगर हम चलते रहेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा। ठीक है, इसको हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। एडिशन हो रहा है किसका, हो रहा है dx का एडिशन हो रहा है, यानी कि एडिशन हो रहा है किसका, एडिशन हो रहा है किसका, dx का, यानी कि dx का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। dx बहुत सारे dx को ऐड करके हम क्या बना दे रहे हैं, यहाँ x बना दे रहे हैं। और यहाँ पे जो साइन यूज हो रहा है उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो हमको यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए इस साइन को हम क्या कहते हैं, इसको भी लिख लेना जरूरी है एक बार। इंटीग्रेशन is denoted by this symbol। ये एक तरह का एक सिंबल है इंटीग्रेशन का, तो इस सिंबल से ये डिनोट किया जाता है। सो गाइस तो अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन के लिए। तो कितने तरह के टाइप्स होते हैं इंटीग्रेशन के। सो गाइस तो आप इसको उतार लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। सो गाइस तो देखते हैं अब हम आगे। तो देखिए गाइस, तो इंटीग्रेशन के टाइप्स कितने होते हैं देखिए। इसका एक टाइप होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बताइए अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देख लेते हैं हम। साथ ही साथ डिफरेंस भी देख लेंगे और इन दोनों के हम पॉइंट्स भी क्लियर करते जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, हेयर लिमिट्स आर नॉट यूज्ड। यहाँ लिमिट्स है, तो लिमिट्स एक टॉपिक, लिमिट्स भी है। तो लिमिट्स यानी कि इसका टाइम इंटरवल इसमें नहीं दिया, यानी कि इसमें लिमिट्स इसमें नहीं दिया जाता है। लिमिट्स हमारा एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इसको हम मैथमेटिक्स में जरूर पढ़ेंगे। फिलहाल हम आगे जानने के लिए लिमिट्स को हम थोड़ा और जान लेंगे बेसिक लेवल पे, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड लेवल है यानी कि एकदम डिटेल लेवल है उसको हम मैथमेटिक्स में ही पढ़ेंगे। सो गाइस तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा, यहाँ पे लिमिट्स यूज होंगी, यानी कि हेयर लिमिट्स आर यूज्ड। सो गाइस तो इस तरीके से ये हमारा पहला पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड होता है। यहाँ पे हेयर कांस्टेंट सी, यहाँ कांस्टेंट सी इज एडेड। यहाँ पे कहते हैं कांस्टेंट सी को ऐड किया जाता है आफ्टर इंटीग्रेशन के, यानी कि आफ्टर इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद यहाँ कांस्टेंट सी को ऐड किया जाता है। अब वो क्यों ऐड किया जाता है उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट सी is not added
अब देखिए यहाँ कांस्टेंट सी ऐड नहीं होता क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स प्रोवाइड होता है, यहाँ लिमिट्स दिए गए होते हैं, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट सी ऐड नहीं होता। यहाँ पे लिमिट्स नहीं दिए गए रहते हैं, इसलिए यहाँ कांस्टेंट सी को ऐड करना पड़ता है। सो गाइस तो हमको इतना समझ में आ गया। और ये यहाँ कांस्टेंट सी ऐड नहीं होता है, इसका एक और भी कारण है क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे डेफिनिट होता है, वो इंटीग्रेशन एक पूरा पूरा यानी कि डेफिनिट होता है इंटीग्रेशन, इसके वजह से वहाँ पे सी को ऐड नहीं करना पड़ता है। सो गाइस तो आप इसको उतार लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। सो गाइस तो अब हम देख रहे हैं अपना अगला जो टॉपिक है, इसको हम क्या कहते हैं, मीनिंग ऑफ राइटिंग द फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि जो फॉर्मेट होता है इंटीग्रेशन का, उसका मीनिंग क्या है, उसका हम असली मतलब क्या है, उसको हम समझ कैसे सकते हैं। देखिए अगर हम उसका फॉर्मेट अगर समझ जाए तो हमको इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, इंटीग्रेशन आसान हो गया तो हमको समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन क्या है। तो गाइस तो देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ दिया है इंटीग्रेशन 1 dx इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए यहाँ पे 1 क्या है, 1 है फंक्शन, ये क्या है हमारा एक, ये है फंक्शन है, ये है फंक्शन। और dx क्या है, dx हम कहते हैं, देखिए एक मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था, ये मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, इस पे हम dx चलेंगे। यानी dx का मतलब क्या है कि हम बहुत छोटे छोटे स्टेप में चलेंगे। यानी पहले हम यहाँ चलेंगे, फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे, यानी हम चलेंगे कैसे कैसे, dx चलेंगे, dx चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, dx फिर बढ़ेंगे आगे dx, इस तरीके से। तो dx यानी कि हम अगर यहाँ पे हम हिंदी में लिख लेते हैं थोड़ा ताकि हमको समझ में आएगा। dx क्या है, dx का मतलब होता है जिस रास्ते कैसे चलेंगे हम उस पे, यानी हम उस पे छलांग लगा के नहीं चलेंगे, हम उस पे कैसे चलेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स पे, यानी कि हम उस पे कैसे चलेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे चलेंगे। तो ये होता है हमारा, क्या कहते हैं, अगर किसी को इंग्लिश में लिखना है तो वो लिख सकता है हाउ टू ट्रांसवर्स, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर हम 1 देखिए फंक्शन को, फंक्शन का मतलब क्या है ये, तो फंक्शन का मतलब है कि हम किस पे चलेंगे, यानी किस पे, यानी कि कोई फंक्शन होना चाहिए ना, कोई रास्ता तो होना चाहिए। अगर रास्ता ही ना रहे तो हम चलेंगे किस पे, ये तो हमको पता है कि छोटे छोटे स्टेप्स में चलना है, हमको dx करके चलना है, लेकिन किस पे चलना है, कोई रोड तो होना चाहिए। तो उस रोड को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। उस रोड को क्या कहते हैं, हम फंक्शन कहते हैं। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, ऑन विच वी ट्रांसवर्स, यानी कि जिस पर हम चलेंगे, यानी कि जिस पर हम चलेंगे। तो गाइस तो आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। अब देखिए कैसे चलेंगे, हम छोटे छोटे स्टेप्स में चलेंगे। और किस पे चलेंगे हम, कोई एक रोड होगा, रोड का नाम होगा फंक्शन, उस पे हम चलेंगे, फंक्शन पे हम चलेंगे, फंक्शन दिया होगा उसके ऊपर हम छोटे छोटे स्टेप्स लगा के हम चल जाएंगे। तो देखिए ये हमारा, हमको इसका मतलब साइन का, इसका मतलब पता चल गया ये कौन सा साइन है, ये होता है एडिशन का साइन, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन का साइन कहते हैं इंटीग्रेशन में। और इसको आएगा क्या, इक्वल एक्स के। बस तो आपको अब इसका मीनिंग तो समझ में आ गया होगा, इसका जो फॉर्मेट जो लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट का मतलब क्या है, ये आपको अब समझ में आ ही गया होगा। तो गाइस आप इसको उतार लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल लेके समझे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए एग्जांपल लेके देखते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए कि ये है साइन एक्स और क्या है, साइन एक्स dx दिया है, इसका हमको इंटीग्रेशन पूछेगा। तो हम कैसे बताएंगे, तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। देखिए तो जो साइन एक्स का ग्राफ था, ये ऐसे 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 ऐसे, मान लीजिए ऐसे होगा, ठीक है गाइस, तो इस तरीके से होगा। तो इसको हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद से इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ पे हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0, फिर होगा पाई, ये हमारा पाई है, ये हमारा 2 पाई, ये हमारा 3 पाई, और इसको हम लिख लेंगे 4 पाई। इस तरीके से जितना भी ये
रोटेट करता है उतना इसको पाई मानते हैं। तो देखिए हम चल कैसे रहे हैं, देखिए हम कैसे चल रहे हैं, साइन एक्स के ग्राफ पे चल रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइन एक्स का ग्राफ कहते हैं। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है, साइन थीटा का साइन का ग्राफ है ये। अगर हम कैसे कैसे चल रहे हैं, डी एक्स चल रहे हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा डी एक्स करके हम पूरा पूरा चलते जा रहे हैं। तो हम कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं ये भी इसमें मैटर करता है। ये हमारा क्वेश्चन है किसका, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जिसमें कि हमको एक लिमिट प्रोवाइड की गई रहती है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जीरो से हम पाई तक चल रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम जीरो, यहाँ लिखेंगे हम पाई। तो यहाँ से हम जीरो से पाई तक चल लेंगे। तो देखिए हम यहाँ से चलते 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 यहाँ तक डी एक्स चले, हम पाई पे आ गए। तो हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे जीरो से पाई तक चलने में, यानी जीरो से पाई तक आने में जो भी एरिया कवर होगा उसी को हम कहेंगे क्या, साइन एक्स डी एक्स। समझ गए गाइस, उसी को हम क्या कहेंगे, यानी कि जो यहाँ पूरे चलते 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 जितना भी एरिया कवर हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, साइन एक्स डी एक्स कहेंगे। इसका आंसर आता है क्या, आता है 2 आता है इसका आंसर। तो गाइस तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो गाइस तो अब हम चलते हैं आगे फॉर्मूलाज की तरफ। होप आपको समझ में आया हो, आप इसको उतार लीजिए। तो अब हम चलते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। सो गाइस तो फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए हमारा पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx। तो इसको हम देखिए, हम डिफरेंशिएशन में भी ऐसे कुछ फॉर्मूलाज को पढ़े थे, जिसमें कि एक्स एन डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स का था। तो हम कैसे पढ़े थे उसको, ऐसे ही कुछ पढ़े थे ना, वहाँ पे -1 आ जा रहा था। यहाँ पे इंटीग्रेशन में उसका कहा था कि इनवर्स प्रोसेस होता है। मैंने शुरू में ही आपको कहा था इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वहाँ पे माइनस हो जा रहा था 1, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस हो जाता है 1, और ला प्लस करके फिर सी लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है इसमें लिमिट प्रोवाइड नहीं हो रही रहती है इसमें, इसलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट सी को ऐड कर दिया जाता है। सो गाइस तो इसी तरीके से देखिए ई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स ई टू द पावर एक्स और डी एक्स का क्या होगा, ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए अगला है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स का क्या होगा, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। तो देखिए यहाँ वहाँ पे हम पढ़े थे लॉग ए की वैल्यू क्या है, ए एक्स की वैल्यू क्या थी, वहाँ पे लॉग ए थी। आई थिंक आपने पढ़ा ही होगा, आप नहीं पढ़े तो जाके जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होती है ए एक्स, ए टू द पावर एक्स, और डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए एक्स अपॉन लॉग ए, और प्लस में सी कांस्टेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अगला देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो वहाँ पे क्या थी, लॉग एक्स की वैल्यू वहाँ पे क्या थी, 1 अपॉन एक्स थी, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग मॉड एक्स है। तो गाइस तो इसका भी यहाँ पे उल्टा ही दिया है, समझिए जैसे कि वहाँ पे दिया था 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे लॉग एक्स दे दिया है। इसी तरीके से अगला देखते हैं हम। तो अगला है मॉड एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स डी एक्स का क्या होगा, मॉड एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी ऐड हो गया है। तो गाइस तो इस तरीके से हमारे कुछ फार्मूलाज थे। अब हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की तरफ, जो कि डिफरेंशिएशन के बिल्कुल अपोजिट है। उसको हम डिफरेंस बिटवीन करके हम पढ़ेंगे। आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस तो हमने अब पढ़ते हैं हम फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन का। तो देखिए इंटीग्रेशन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज है, इसको पढ़ने से पहले हम डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज को थोड़ा रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसको अगर हम याद रखे रहेंगे, इसका बिल्कुल इनवर्स प्रोसेस, यानी कि मैंने कहा था ना उल्टा होता है। इसको हमको तुरंत एकदम रिमेम्बर करके याद करने में बहुत आसानी होगा। तो देखिए हम क्या कहते हैं पिछली बार, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता था, कॉस एक्स होता था। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता था, माइनस साइन एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स होता था। डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या होता था, कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स टेन एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स टेन एक्स। यानी जो भी सी से शुरू होता था उसकी जो
वैल्यू थी, इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, माइनस साइन एक्स होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, या फिर माइनस कॉसेक एक्स टेन एक्स होगा। वहाँ माइनस जरूर लगता था, जिसका भी इस साइड सी से शुरू होता था। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें, देखिए कॉसेक इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स का क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉस, ये आप देखिए यहाँ पे साइन एक्स का आ रहा था कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स का क्या आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रहता था, यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का क्या आ रहा है, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या रहता था, अगर हम कॉस एक्स को करते थे तो इसका क्या रहता है, माइनस साइन एक्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम साइन एक्स डी एक्स कर रहे हैं तो इसका क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यानी कॉन्स्टेंट। अब तीसरा देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि यहाँ पे तो ये यहाँ नहीं है ऐसे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है, टेन एक्स प्लस सी। आगे देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो देखिए ये सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या होता है, टेन एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का यहाँ पे क्या है उल्टा, टेन एक्स। तो देखिए बिल्कुल वही, इसको हम क्या करेंगे, तो ये हमारा उल्टा आ जाएगा। और उसके बाद माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या करेंगे, तो इसका भी उल्टा आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा। यहाँ माइनस था इसलिए इधर भी माइनस आ गया। अब देखिए सेक एक्स टेन एक्स है, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स से क्या होगा उल्टा, यहाँ पे उल्टा इसका यहाँ पे क्या दिया, सेक एक्स दिया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेक एक्स, और प्लस में कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो यहाँ पे क्या कॉस माइनस कॉसेक एक्स और टेन एक्स, तो उल्टा यहाँ पे क्या दिया है, कॉसेक एक्स, तो यहाँ पे आ गया कॉसेक एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज जो कि बिल्कुल उल्टे हैं किसके, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज के। तो गाइस तो इस तरीके से हमारे फॉर्मूलाज तो खत्म है, लेकिन जो भी दो तीन फॉर्मूलाज रह गए, ये तो हमारे पूरे पूरे फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है इसमें कि टेन एक्स नहीं दिया है, और भी दो तीन कई सारे इसमें जो फंक्शंस होने दिए हैं, उसको हम अभी देख लेते हैं। इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद हम वो देखते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, जो भी इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसके फॉर्मूलाज के। देखिए साइन एक्स डी एक्स तो अभी हम पढ़े, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। फिर देखिए कॉस एक्स डी एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। और देखिए टेन एक्स डी एक्स का होता है माइनस लॉग नेचुरल लॉग है ये यहाँ पे ई लगा है, इसका मतलब क्या, नेचुरल लॉग है, मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। इसको हम इक्वल टू में कर सकते हैं लॉग सेक एक्स प्लस टी सी। आगे देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉड एक्स डी एक्स, तो देखिए क्या, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स का क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मॉड प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट देखिए सब में ऐड हुआ क्योंकि इसमें कोई क्या कहते हैं लिमिट्स नहीं दिए गए इसकी वजह से। अब आगे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मॉड प्लस में सी, यहाँ मॉड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज थे इसको हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस को लेकर करते हैं, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो और हमारा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो गाइस तो आप इसको उतार लीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। गाइस तो हमने कुछ क्वेश्चंस ले लिया है, इसको हम करते हैं। देखिए हम पहले अपना फॉर्मूलाज देख लेते हैं। क्या था हमारा पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स का क्या फॉर्मूला था, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को हम लेके प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए ये क्या दिया, एक्स टू द पावर टू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर टू डी एक्स का। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए एक्स सेम है, इसको कैसे किया था, एन प्लस वन, तो जो टू है यहाँ टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस में सी, यानी कि क्या आ गया, एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस में कॉन्स्टेंट आंसर। इस तरीके से हम सॉल्व करिए। अगला देखा जाए, एक्स टू द पावर माइनस फोर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए एक्स टू द पावर माइनस फोर प्लस वन माइनस फोर प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, प्लस माइनस तो माइनस होगा,
एक्स टू द पावर -3 अपॉन -3 प्लस कांस्टेंट, आंसर हो गया इस तरीके से। अब अगला देखें हम, तो देखिए 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 dx का इंटीग्रेशन हमको पता करना है। तो देखिए हमने डिफरेंशिएशन में कुछ पढ़ के रखा है, कुछ कैसे की, जब ये दिया हो तो इसको ऊपर ले जाके माइनस कर देते हैं, लेकिन पहले हम इसको जो क्यूब रूट है क्यूब रूट को हटाएंगे। तो देखिए कैसे होगा, ये इसको हम सिर्फ पहले सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, उसके बाद से होगा ये 1/3 dx। इसको और हम अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x 4/3, ठीक है गाइस, इस तरीके से फिर होगा dx। इसको अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -4/3 dx। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे होगा, x -4/3 + 1, फिर होगा x नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ होगा -4/3 + 1। वैसे इस तरीके से यहाँ पे 1 लगा के हम सॉल्व कर लेंगे तो -4/3 आ गया, तो x टू द पावर -1/3 अपॉन में -1/3। तो इस तरीके से हमारा हो गया ये आंसर। देखिए गाइस इतना सिंपल था ये सभी तरह इस सभी क्वेश्चन, तो आप इसको कर लीजिए, ठीक है गाइस, उतार लीजिए आप। तो अब हम देख रहे हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के रूल्स कैसे, देखिए हम जैसे डिफरेंशिएशन में भी पढ़े थे, बहुत सारे जो रूल्स थे, एडिशन रूल था, सब्ट्रैक्शन रूल था, मल्टीप्लिकेशन रूल था, डिवीजन रूल था, इसी तरीके से कुछ रूल्स इंटीग्रेशन में भी हैं। तो इसको हम अब पढ़ते हैं। तो देखिए, तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो देखिए किस तरीके से हैं। देखिए पहला रूल क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx। तो देखिए अगर कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन निकाला जाएगा तो उसको क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, पहले तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के dx को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो ये हमको पता चल गया। इसके अभी हम क्वेश्चंस लेके हम समझेंगे इस रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है। सो गाइस, तो अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 2 है एडिशन रूल। एडिशन रूल हम डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े थे, कोई भी dy/dx का अगर कोई भी फंक्शन दिया है तो उसको हम क्या करते थे, अलग अलग करके तब डिफरेंशिएट करते थे। इंटीग्रेशन में क्या, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ u + v ऑफ dx, यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, अलग अलग करके तब क्या किया जा रहा है, डिफरेंशिएट कर दिया जा रहा है। सो गाइस, तो इस तरीके से हमारा एडिशन रूल काम कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए हमारा सब्ट्रैक्शन रूल क्या कह रहा है। सब्ट्रैक्शन रूल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ u - v ऑफ dx, तो देखा जाए क्या कर रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अलग अलग कर दिया जा रहा है। यहाँ पे भी अलग अलग करके तब इंटीग्रेट किया जा रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ u dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। इस तरीके से हमारा सब्ट्रैक्शन रूल वर्क कर रहा है। अब अगला देख लीजिए रूल नंबर 4, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन रूल। तो इसका देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ uv dx। इंटीग्रेशन ऑफ uv dx, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, पहले u, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ v d/dx ऑफ d/dx का, इसके बाद से फिर v, फिर dy/dx ऑफ u, इस तरीके से उसमें किया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। यहाँ पे देखिए पहले u को बाहर निकाला गया, इंटीग्रेट किया गया है v, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v को इंटीग्रेट किया गया है। उसके बाद से देखिए माइनस, फिर कहते हैं इंटीग्रेशन, और उसके बाद से फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u को फिर डिफरेंशिएट करके फिर इंटीग्रेट किया गया है v dx को। उसके बाद से फिर ये डबल इंटीग्रेशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन लग रहा है, उसके बाद से फिर यहाँ पे एक इंटीग्रेशन और लग रहा है। बस तो इस तरीके से ये हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल काम करेगा। इसके लिए अभी हम क्वेश्चंस लेके करेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो गाइस, तो देखिए यहाँ डिवीजन रूल, अगला देखिए तो डिवीजन रूल डू नॉट एग्जिस्ट इन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो गाइस, तो उसमें हमने पढ़ा था डिवीजन रूल, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे डिवीजन रूल हमको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे डिवीजन रूल होता ही नहीं है। तो अगर आपको डिवीजन में कोई क्वेश्चन दिया तो उसको हम कैसे करेंगे,
उसको हम करते हैं किस तरीके से, कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लिकेशन, उसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद से उसको हम सॉल्व कर देते हैं। सो गाइस, तो इस तरीके से आपको तो रूल्स के बारे में पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चंस, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। ओके गाइस, तो आप इसको उतार लीजिए। तो गाइस, तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे ये देख लेते हैं हम। देखिए गाइस, तो यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमने अभी कहा था कि जहाँ इन प्लस दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग, उसको पहले अलग अलग करेंगे, उसके बाद से हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस माई इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, कॉस एक्स डी एक्स, यानी कि कॉस एक्स फिर डी एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस में आएगा साइन एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमारा आंसर हो गया, पहले सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो इसको भी हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे पहले। तो देखिए क्या होगा, कॉसेक एक्स कॉट एक्स को हम क्या करेंगे, पहले अलग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स को हम क्या करेंगे, पहले अलग करेंगे, फिर प्लस है तो फिर यहाँ प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इसका हम क्या करेंगे, अलग से करेंगे डी एक्स। तो देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए ये देखिए इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी हमने क्या रखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, इस तरीके से फिर वहाँ प्लस है तो उसका क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। अब देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक मेथड रहता है आइलेट रूल। आइलेट रूल का क्या मतलब होता है, देखिए आइलेट रूल का क्या मतलब होता है, इसको देखिए, इस रूल की वजह से ही हम इस तरह के जो डबल जिसमें फंक्शंस दिए हों उसको हम कर सकते हैं। तो आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस तरीके जो भी होते हैं वो सभी। और एल का मतलब होता है लोगैरिथम। सो गाइस, तो आप लोगैरिथम तो हमने वीडियोस को अपलोड किया है लोगैरिथम की, तो आप पढ़ सकते हैं हमारे वीडियोस से। देखिए यहाँ पे उसका यूज आएगा तो आप जरूर पढ़िएगा। जैसे कि लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स बेस 10 होता है, इस तरीके से जो भी होते हैं। ए से क्या होता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए x प्लस 2 दिया हो, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिया हो, इस तरीके से जो भी होते हैं इन सबको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और टी से क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पढ़ ही रखा है पिछले क्लासेस में। ई से क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, यानी कि एक्सपोनेंशियल। जैसे कि e की पावर x है, 4 की पावर 2 है, तो ये सब क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं। तो इस मेथड से ये हमारे एक होता है मेथड, ये क्या है, मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो गाइस, तो आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसको उतार लीजिए पहले, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। तो गाइस, तो हमने क्वेश्चन को यहाँ उतार लिया। अब देखते हैं, ये देखिए हमारा फार्मूला था क्या, मल्टीप्लिकेशन रूल का क्या फार्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स का क्या होगा, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन लगा के फिर डिफरेंशिएशन करेंगे u का, फिर इंटीग्रेट करेंगे वी डी एक्स को,
तो ये हमारा डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए सिर्फ हम समझ के करेंगे। देखिए ये हमारा क्या होगा u, ये हमारा क्या होगा v। तो देखिए आप समझते रहिए और करते रहिए बस। u क्या है हमारा x है, तो हमने रखा यहाँ पे x, फिर इंटीग्रेट किया v dx को, यानी v dx यानी कि साइन x dx को, इस तरीके से हो गया। अब देखिए फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन है किसका, इंटीग्रेशन लगा के डिफरेंशिएट करेंगे किसको, u को, यानी कि x को डिफरेंशिएट किया यहाँ पे, फिर इंटीग्रेशन लगाए और फिर इंटीग्रेट किसको किया, v dx यानी कि साइन x dx को। तो साइन x फिर है dx, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद से फिर क्या है dx, तो यहाँ पे इस तरह लिखेंगे dx, ठीक है गाइस। इस तरीके से ये हमारा हो गया पूरा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सो गाइस तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे तो x आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस x, फिर यहाँ माइनस लगेगा, फिर यहाँ इंटीग्रेशन है एंड फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे, x को, तो इसका x का डिफरेंशिएशन होगा 1, फिर इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस x, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर यहाँ पे होगा dx। अब देखिए माइनस कॉस को इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस कॉस को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, तो देखिए माइनस कॉस को इंटीग्रेट करने पे आएगा तो गाइस तो देखिए यहाँ पे हम इसको करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे है कॉस एक्स, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस लगाएंगे तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखिए होता है क्या, साइन एक्स, ठीक। तो ये हमारा हो गया। इस तरीके से ये हमारा आ गया आंसर। सो गाइस तो इस तरीके से हम यहाँ पे, हमको यहाँ लिमिट भी नहीं दी गई है तो हम लिमिट यहाँ पे एक लगा लेंगे, लिमिट नहीं दी गई है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए। सो गाइस तो अब हम चलते हैं अगला, हमारा जो है इनडेफिनिट, तो हमारा खत्म हो गया इंटीग्रेशन। अब चलते हैं हम किसके ऊपर, डेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन पे चलने से पहले आप इस क्वेश्चन को उतार लें। सो गाइस तो हमने तो पढ़ लिया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, अब देखते हैं हम डेफिनिट इंटीग्रेशन। सो गाइस तो डेफिनिट इंटीग्रेशन को हम शुरू करते हैं अब। तो देखिए तो डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखिए हेयर लिमिट्स विल बी यूज, यहाँ पे क्या होंगे, लिमिट्स यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फिक्स दिया रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो हम वहाँ पे लिमिट्स का यूज करेंगे तो हमको यहाँ कांस्टेंट सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही लाइन यहाँ लिखा है, हेयर नो कांस्टेंट सी इज एडेड आफ्टर इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद से कांस्टेंट सी को यूज नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि वी गॉट अ डेफिनिट वैल्यू, हमको यहाँ पे एक डेफिनिट वैल्यू मिल जाएगी इसके वजह से। तो देखिए अब हम जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ये भी उसी तरह डिनोट किया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और यहाँ पे लिमिट दे दिया जाता है a टू b, a से लेके b तक। तो देखिए जो a से लेके b तक दिया गया, जो नीचे a लिखा है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, जो ऊपर b लिखा है इसको कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है। यानी कि हम जाते हैं कहाँ से, a से लेके b तक जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, यहाँ पे दिया है किसी बुक में, अगर ऐसे दिया हो तो उसको गलती मत मानिएगा या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक मत मानिएगा, इस तरीके से दिया था। किसी किसी बुक्स में x की वैल्यू देके भी दे देता है तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। तो इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। तो अब देखिए अब क्या है, हम समझते हैं मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का असली मीनिंग होता क्या है, तो देखिए इसका, जैसे कि हमने इंडेफिनिट में पढ़ा था कि अगर हम dx चलेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, x तक पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन का देखा जाए तो ये क्या होता है, इट गिव्स द एरिया ऑफ द ग्राफ रीजन बाउंडेड बाय एनी फंक्शन,
तो ये क्या देता है, कोई भी एक एरिया देता है, यानी कि ग्राफ पे कोई भी अगर हम एरिया बना रहे हैं उसका जो कहते हैं, जब हमको लिमिट के देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम एक एरिया बना रहे हैं, ये एरिया है, ये हमारा एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका लिमिट दिया है हमको x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी तक। तो हम अगर यहाँ से अगर यहाँ तक जा रहे हैं तो हम इसमें क्या कवर करेंगे, ये पूरा पूरा एरिया, ये पूरा पूरा एरिया कवर करेंगे, और इसी को कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसको हम इस तरीके से हम कह सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, यानी जो एफ एक्स का है इस फंक्शन पे, यानी हम इस रास्ते पे चलेंगे, यानी मान लीजिए कोई रास्ता दिया है, इस रास्ते पे हम चलेंगे, इस रास्ते पे चलने की वजह से जो एरिया कवर होगा उस एरिया का हम अगर सेट कर देंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आप समझ रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा दिया है, हमको दिया है लिमिट दिया है ए से लेके बी तक, यानी हमारा ए से लेके हम बी तक जाएंगे, यहाँ से लेके हम यहाँ तक जाएंगे, ये हम इस रास्ते पे हम चलेंगे, देखिए यहाँ चलेंगे dx 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 चलते रहेंगे, हम पहुँच जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद से जो एरिया हमारा कवर होगा उसको, उसका जो एरिया पूरा का पूरा शेडेड रीजन है ये जो, इसको हम क्या कहेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे दिया ये इसका फंक्शन है ये y क्या है, x का क्या है, फंक्शन है। तो इस तरीके से अब देखिए इसका फंक्शन क्या हो सकता है, अगर ये y दिया तो यहाँ y हो गया, अगर x देता तो x हो जाता। अगर मान लीजिए किसी फंक्शन दिया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एल, तो क्या होगा, इसका हम क्या करेंगे, तो आप बताइए, इसको हम क्या करेंगे, एल डी एक्स, इसका हम इस तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जो भी इसका फंक्शन होगा उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो फंक्शंस को आपको कहते हैं, आपने फंक्शंस की एक लेक्चर है मेरा, वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपको फंक्शंस का समझ में आ जाएगा किस तरीके से एप्लीकेशन किया जाता है। सो गाइस, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम चलते कुछ बेसिक क्वेश्चन की तरफ। हमने तो पढ़ लिया कि लिमिट कैसे लगता है, अब लिमिट लगा के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं ये तो हमने अभी तक नहीं किया। अब हम ये करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की तरफ, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है ये अब करते हैं लिमिट्स वाले क्वेश्चंस, हम किस तरह करेंगे देखिए। तो देखिए लिमिट दिया है 5 और 2, हमारा लिमिट दिया है, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, देखते रहिए आप किस तरीके से होता है। x की पावर 2/2, फिर लिमिट लगा है हमारा 5 और यहाँ पे 2, इस तरीके से अब आगे चलते रहे हम। तो देखिए यहाँ हमने कांस्टेंट को निकाला बाहर, हम रूल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट को निकाला बाहर। उसके बाद से हम यहाँ क्या करेंगे, कांस्टेंट तो बाहर आ गया, तो अब x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू पे हम क्या रखेंगे, पहले 5 रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर देखिए 2 का रखेंगे तो फिर आएगा 2 का स्क्वायर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब क्या आएगा आंसर, ये देखना है हमको, हाफ इधर आ गया, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, फिर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे आ गया हाफ, और 25 माइनस 4 क्या होगा 21, तो क्या हो गया हमारा आंसर 21/2 इज योर आंसर। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। तो गाइस, तो ये ज़्यादा इतना ही मुश्किल नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस, तो करने में थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो देखिए आगे हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ भी हम उसी तरह करेंगे, x का है तो 2 + 1/2 + 1, और इसको हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे 3 और 2 के, लिमिट लग गया। अब देखिए x की पावर 3/3, और यहाँ लिमिट लगा है, यहाँ लिमिट लगा है हमारा 3 और 2 का। अब इसी तरह फिर से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा 1/3 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया। अब x का क्यूब है, तो यानी यहाँ होगा 3 का क्यूब माइनस, यहाँ पे फिर क्या है x का क्यूब है, यहाँ पे फिर 2 का क्यूब। तो देखिए इस तरीके से सिर्फ हमको x की वैल्यू पे रखना है, पहले ऊपर अपर लिमिट को रखेंगे, फिर लोअर लिमिट को रखेंगे आगे, इस तरीके से
अगला देखा जाए 1/3 इस तरीके से। अब 3 3 3 से 9 3 से 27 आएगा। 27 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी इसका 8 आ गया। अब देखेंगे तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 फिर आएगा 19 ये आ गया हमारा। तो इसको हम करेंगे आगे तो क्या होगा 19/2 ये हो गया हमारा आंसर। गाइस तो इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को कर लिए जिससे कि हमको आइडिया लगे कि जो क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन के, जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, जो कि लिमिट्स वाले होते हैं, वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो गाइस तो आप इसको उतार लीजिए। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसका पीडीएफ, इसका जो लेक्चर का पीडीएफ है आप इसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस तो कोई भी क्वेरी हो, किसी तरह का भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। आप प्लीज़ क्या कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इंडिया के हर बच्चे तक इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन को हम पहुंचा सकें। सो गाइस